दोस्तों मैं फराज मलिक कुछ खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। पहली खबर 5G को लेकर है। उसके बाद जो खबरें हैं वो मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हैं। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसों में सरकार ने राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया है। इस पर अब महाराष्ट्र के उलेमाओं ने क्या कुछ कहा है, सारी खबरें आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी थोड़ी सी बात और करूंगा। पहले खबर 5G को लेकर है। भारत के अंदर बहुत जल्द 5G की सर्विस शुरू होने वाली है। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि 5G को लेकर बहुत सारी बातें चली थी कि कोरोना 5G की वजह से फैल रहा है और बहुत कुछ इसको लेकर चला था। लेकिन 2022 में 5G सेवा का हमारे देश के अंदर शुरू होना तय माना जा रहा है। अब इसमें सरकार ने भी थोड़ी सी मदद कर दी है इन कंपनियों की। असल में 5G की सेवा शुरू करने के लिए बहुत सारे टावर की जरूरत पड़ रही थी, कंपनियों को टावर लगाना पड़ते, लेकिन अब सरकार ने उनको एक ऑप्शन दे दिया है। जितने भी बिजली के खंभे हैं या फिर जो स्ट्रीट लाइट हैं, अब उन खंभों के जरिए, स्ट्रीट लाइट के जरिए 5G सेवा को शुरू किया जाएगा। अब वो कैसे किया जाएगा वो तो वो लोग जाने, लेकिन सरकार ने एक ऑप्शन दे दिया है और पूरी प्लानिंग भी तैयार कर ली है और लोगों से इस पर जवाब मांगा है। यानी सरकार इन कंपनियों को अपने बिजली खंभे देकर उनसे पैसा कमाना चाहती है। बहुत मोटा पैसा इन लोगों से सरकार को मिल जाएगा, इससे सरकार का फायदा होगा। और कहा यह जा रहा है कि 5G की सर्विस भी जल्दी शुरू हो जाएगी। तो सरकार हर तरफ से पैसा कमा रही है। अगर आप लोग भी पैसा कमाना चाहते हैं तो मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है प्रोबो ऐप। ये इंडिया का सबसे बड़ा ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको यस और नो में ही जवाब देना होता है। प्रोबो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद अपना नंबर देकर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आपका होम पेज खुलेगा वहां पर आपको कुछ सवाल नजर आएंगे। ये सवाल क्रिकेट से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स, फाइनेंस, क्रिप्टो, किसी से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। उन सवालों में कुछ ऑप्शन होंगे, वहां पर आपको यस और नो में ही जवाब देना होगा। जैसे देखिए आपकी स्क्रीन पर ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ एक सवाल है। यहाँ पर लिखा है कि मुंबई इंडियंस इस बार का आईपीएल जीतेगा या नहीं। अगर आपको लगता है जीतेगा तो यस कर दें और लगता है नहीं जीतेगा तो नो कर दें। इस तरीके से और भी सवालों के आप जवाब यस और नो में देकर एक दिन में 5,000 रुपए, महीने में 25,000 और अगर अच्छा ओपिनियन आपने लगा लिया तो 1,00,000 रुपए तक आप जीत सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आपको 25 रुपए का एडिशनल बैलेंस फौरन मिल जाएगा और आप रेफर करते हैं तब भी आपको 25 रुपए मिलेंगे। प्रोबो ऐप के जरिए आप पैसा कमाने के साथ साथ अपनी नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सभी मदरसों के लिए राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया कि क्लास शुरू होने से पहले शिक्षक और सभी बच्चे मदरसों के खड़े होकर राष्ट्रगान गाएंगे। अब इसको लेकर महाराष्ट्र के एक मौलाना ने कहा है कि ये नियम बिल्कुल भी सही नहीं है। इन मौलानाओं ने दलील दी है कि राष्ट्रगान बहुत ही ज्यादा विशेष है। 26 जनवरी और 15 अगस्त को इसे गाया जाए तो ठीक है, लेकिन रोजाना राष्ट्रगान गाने से उसकी अहमियत कम हो जाएगी। ये दलील दी है इन मौलाना लोगों ने। तो क्या ये दलील आपको सही लगती है? क्या वाकई में रोज रोज अगर राष्ट्रगान गाया जाएगा तो उससे इसकी अहमियत कम हो जाएगी, या फिर रोज रोज इसको खड़े होकर गाने से देशभक्ति ताजा होगी? आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली खबर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर है। लास्ट वीडियो में ही मैंने इसका जिक्र किया था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि मुसलमान इस मुद्दे को ज्यादा तूल ना दें, ज्यादा आगे ना बढ़े इस मुद्दे को लेकर। और उन्होंने साफ बात कही है कि यह मुद्दा जो है वो सभी धर्मों का है, लेकिन सिर्फ मुसलमान ही निशाना क्यों बनते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होगा तो इससे परेशानी तो सभी धर्मों को होगी और सभी धर्म इसका विरोध भी करेंगे। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया है। लेकिन क्या होता है कि हमारे जो मुस्लिम नेता है ना, नेता कोई समाजवादी पार्टी की हैं, कोई किसी पार्टी की हैं, कोई किसी पार्टी की हैं, इन नेताओं की तरफ से सबसे पहले बयान आता है। सरकार अगर कोई कानून लेकर आती है तो सबसे पहले यही लोग कूद पड़ते हैं। देखिए ऐसे नेताओं को मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि ऐसी बातों पर बिल्कुल खामोश रहा करें जो नियम देश के सभी लोगों के लिए लागू किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए ही किया जा रहा है, लेकिन निशाना आप बन जाते हो और टारगेट फिर आप होने लगते हो। और जब निशाना मुसलमान बनने लगता है किसी भी कानून को लेकर तो उस कानून की पूरे देश के अंदर चर्चा होने लगती है। फिर सपोर्ट में उसके बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि इस कानून को लागू किया जाए, लेकिन ये चीज समझ नहीं पाते लोग। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो हिंदू धर्म में भी बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं जो अलग अलग तरीके के हैं। बहुत सारी जातियों के अलग अलग तरीके के हैं रीति रिवाज। पंजाबियों के अलग हैं, ईसाइयों के अलग हैं, तो सबके अलग अलग हैं। सबको परेशानी होगी। खामोश बैठने की जरूरत है इस मुद्दे पर। भाई मदरसों में राष्ट्रगान की बात करें तो अयोध्या के जो साधु संत हैं उन्होंने योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया है कि आपने ये जो लागू किया है ये बहुत अच्छा किया है और राष्ट्रगान जरूर होना चाहिए, इसको सभी का स्वागत करना चाहिए। लेकिन जो उलेमा है वहां के मौलाना कुछ वो कह रहे हैं कि रोज रोज अगर इसको गाया जाएगा तो इसकी अहमियत कम हो जाएगी। अब आपको किसकी बातें सही लगती हैं कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना